हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन ही देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो लड़की बोलती है कि ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे टीम अप करके आई थी तो 10 में से 8 मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे मारे गए थे। लास्ट में सिर्फ मैं और एक दूसरा पर्सन ही पास हुए थे यहाँ से। तो एपिसोड नंबर 291 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलता है, क्या तुम ऐसा बोल रहे हो कि हमें पूरी तरह से समझ नहीं आया क्या रूल्स क्या है इस होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के। जिनियान बोलती है कि वेल मेरा ये गैस ही है, पर चलो ट्राई करते हैं पहले पास होने के लिए। वो फिर क्यूब्स उनकी तरफ ही आ जाते हैं। वो फिर डायगोनली मूव कर रहे होते हैं जिगजैग में। पहले वाले मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हम ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच गए हैं। वो डीमन बोलती है बो वाली की वेट वो की चीज है। अगर जो गेट होता है वहां पे वेल लेजर टाइप ऐसे उसको बंद कर देती है। वो डीमन बोलते है कि ये क्या चीज है, ये हमें पास क्यों नहीं होने दे रही है। लुजंग सोचो तो सही नहीं है, जो एग्जिट है वो ब्लॉक्ड है और स्टोन हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो हर तरफ से आ रहे हैं। वो दोनों डायरेक्शन से फंस गए होते हैं। जीनियान बोलती कि पहले पीछे हटो, मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है। लुजंग सोच रहा होता है हम कंप्लीटली ब्लॉक्ड है बाहर जाने के लिए। किस तरह का मतलब मैकेनिज्म है इस होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट में, क्या किसी सर्टेन तरह की रिक्वायरमेंट्स को हमें पूरा करना पड़ेगा तभी हम लीव कर सकते हैं। वो 3 क्यूब्स एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ आ रहे होते हैं। वो फंस गया होता है। वो बोल रहा है हेल्प। लुजंग जल्दी से वहां पे पहुंचता है और उसे धक्का मार के बचा लेता है। वो जो क्यूब होता है वो लुजंग की तरफ आ रहा होता है। वो तो मार्शल आर्टिस्ट बच जाता है। जिनियान बोलती है लियू टानजिंग। वो सोच रही होती है कि दूसरे पर्सन को इसने हेल्प की और खुद को ट्रबल में डाल दिया, ये इंसान कर के सकता है। वो देख रही होती है, फिर सोचती है मैं ये होप करती हूँ कि फ्यूचर में मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी इसे चैलेंज करने के लिए। वो तीनों क्यूब्स लुजंग के सामने पहुंच जाते हैं। लुजंग अपनी स्मोक बॉल को क्रिएट करता है और उसे दबा देता है और स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। वो 18 फ्लाइंग स्मोक को यूज करता है और वह नीचे से निकलाता है स्मोक बन के। लुजंग ने परफेक्टली वेट कर ही दिया होता है। तो मार्शल आर्टिस्ट वो सभी हैरान होते हैं। एक बोलते हैं किस तरह की मूवमेंट टेक्निक इसने यूज की। वो पहले वाला मार्शल आर्टिस्ट जो मरने वाला होता है वो बोलता है शुक्रिया मेरी लाइफ को बचाने के लिए। लुजंग बोलता है कि हम सभी ने साथ में होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को एंटर किया हुआ है, तो हमें साथ में काम करना पड़ेगा। तो मैंने हेल्प की, तो वेल ये सेम ही है कि मैं अपनी आप की हेल्प कर रहा हूँ। जिनियान बोलती है कि हाँ सही बोल रहे हो तुम, आगे बढ़ने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम साथ में काम करेंगे। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है पर अब हम क्या करें, अब पास कैसे होंगे हम, ये दरवाजा तो बंद है। वो फिर ऐसे बीच में होते हैं, क्यूब्स उन्हें घेर रहे होते हैं। लुजंग बोलता है सभी ध्यान दो, किस तरह का मैकेनिज्म होगा यहाँ पे। मोंग कैसे भाग रहा होता है पीछे, फिर मोंग अपनी सनब्लेड को निकाल देता है और बोलता है वेल शायद जो मैकेनिज्म वो बोल्डर खुद दी है। फिर वो जल्दी से मूव करता है। क्यूब्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो अपनी ब्लेड को एनर्जी से कवर करता है और कुछ मार्क टाइप बना देता है। वैसे सभी क्यूब्स के ऊपर मार्क्स बना रहा होता है। एक जगह पहुंचता है, फिर बोलता है वर्ड्स ब्रेक द 10 डायरेक्शन, प्रोवर्ब्स शैटर। फिर वो जो उसने मार्क अपेयर किए होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं और उससे एक सर्कल अपेयर होता है और उसी सर्कल से बहुत सारे स्वॉर्ड्स समन हो जाती हैं। वो जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो उन क्यूब्स को लगती हैं और जो क्यूब्स होती हैं वो वेल गिरने वाले होते हैं दूसरी डायरेक्शन में ऑपोजिट। लुजंग बोलते हैं किस तरह की पावरफुल टेक्निक है। वो जो क्यूब्स होते हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स में पहुंच जाते हैं, वेल जिसमें थे उससे अलग में। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं क्या हम सक्सीड कर गए। वो जो सभी क्यूब्स होते हैं उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो चेंज होता है। वो फिर थोड़े से सैड हो जाते हैं। फिर वो अपने माउथ को ओपन करते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं। सब मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। जिनियान बोलते सभी ध्यान से। लुजंग बोलता है इन स्टोन्स की तरह लाइन में मत आओ। वो जो स्टोन्स होते हैं वो डिफरेंट लाइट्स को आगे की तरफ भेज रहे होते हैं। वो सेम लाइन में नहीं होते क्यूब्स की, तो वो बच जाते हैं उन लाइट से। लुजंग बोलता है ये जो बीम ऑफ लाइट है तुम मर जाओगे इसे अगर तुम टच करोगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई मार्शल आर्टिस्ट मरा है क्या। लुजंग फिर एक जगह पे देखता है, वहाँ पे 2 मार्शल आर्टिस्ट मर जाते हैं। लुजंग बोलता है 2 मर गए। वो जो क्यूब्स होते हैं वो पीछे की तरफ मूव करते हैं और वेल एक ही लाइन में लग जाते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं नहीं, जो रोक्स है वो एक लाइन में लग रहे हैं, अगर ऐसी बात तो हम मर जाएंगे। लुजंग सोच रहा होता है कि ये जो होल है इसमें 11 स्क्वायर्स की ग्रिड है पर सिर्फ 10 ही स्टोन्स है, तो इसका मतलब एक प्लेस होगा जहाँ पे हम छुप सकते हैं। लुजंग बोलते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक लास्ट लाइन है हमें बचाने के लिए, चलो मेरे साथ आओ। जिनियान बोलती ठीक है। वो जल्दी मूव कर रहे हैं तो लाइट भी साथ साथ में आ रही होती है। लास्ट प्लेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्यूब नहीं होता। डीमन बोलता है हमें अटैक नहीं करना चाहिए था स्टोन पे, हम क्लोज थे कंप्लीट करने के लिए होल को। लुजंग बोलते नहीं, हमें ऐसे करना ही पड़ने था इस होल से पास होने के लिए। उसके अटैक ने हमारी हेल्प की, मतलब उसी ने होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को इस पॉइंट पे इवॉल्व किया। कुछ डीमन होता है वो बोलता है तो हम कैसे इन स्टोन्स को तोड़े, अगर तुमने अटेंशन पे नहीं किया होता तो मारे जाते, हम ऐसे छुप नहीं सकते है ना। लुजंग बोलता है पहले जो की है मेरे को लगता है वो एक गोस्ट फेसेस जो ये क्यूब बना रहे हैं। मोंग बोलता है गोस्ट फेसेस ये पॉसिबल हो सकता है, पर हम क्या कर सकते हैं। वो ऐसे जो फेसेस होते हैं वो ऐसे लाइट को शूट कर रहे होते हैं, वो वैसे जल्दी से मूव करते हैं उनकी तरफ आ रहे होते हैं। जिनियान बोलती है कि अलग अलग हो जाओ, अब ये रुक गए तो मेरे को लगता है दूसरी जगह से लाइट को एमिट करेंगे नई पोजीशन से, तो सभी ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। वो बोली डीमनाइट बोलती है कि वहीं पे खड़े मत रहो। वेल डीमन को बोल रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पीछे
पीछे एक स्टोन है। वो डीमन होता है वो बोलता है ठीक है। वो फिर ऐसे मूव कर रहे तो लुजंग के पीछे पड़ा होता है। लुजंग सोच रहा था अगर जो की है वो गोस्ट फेसेस हैं तो किस तरह का पैटर्न होगा। वो लुजंग पीछे की देखता है और बोलता है वेट, वहाँ पे एक गोस्ट फेस है जो कि डिफरेंट है बाकियों से, ये डार्क रेड है। लुजंग वहीं देखता है वो जो लाइट होती है वो फिर ऐसे ही लाइंस की तरफ लेजर को शूट कर रही होती है। लुजंग बोलता है कि मैंने पकड़ ही लिया था वो गोस्ट फेस को। फिर वो जो क्यूब्स होते हैं दोबारा मूव करने लग पड़ते हैं, वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। लुजंग सोचता है अजीब है, जो डार्क रेड फेस है वो डिसअपियर हो गया। जिन यान बोलती है क्या तुमने कुछ फाइंड किया। लुजंग बोलता है कि यहाँ पे एक गोस्ट फेस है जिसका कलर डिफरेंट है बाकियों से, वो डार्क रेड है पर वो डिसअपियर हो गया ऐसे रोल होने से। जीन यान बोलती है रियली, चलो फाइंड करते हैं उस गोस्ट फेस को और उसे टुकड़ों में कर देते हैं, पहले तोड़ देते हैं। ऐसे जो टेस्ट एनकाउंटर होता है होल ऑफ कोजिन एंड इफेक्ट में, वो डिफरेंट होता है हर टाइम पर उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज ही होती हैं। लास्ट टाइम जब मैंने एनकाउंटर किया था तो मैंने एक ड्रैगन स्कल्पचर को फाइंड कर लिया था 33 स्टोन पिलर में, तो मैंने उसे तोड़ा पास होने के लिए। लुजंग बोलता है जो डार्क रेड गोस्ट फेस है ऐसे मेरे को लगता है वो खुद छुपा हुआ है इन जाइंट स्टोन्स के पीछे, और वो अपने आप को हमेशा चेंज करता है अपनी पोजीशन को जब भी वो रोल करता है। तो ऐसे तुम उसे फाइंड भी कर लोगे तो भी तुम उसे तोड़ नहीं पाओगे टाइम में। वो बो वाली बोलती तो क्या हुआ, चलो पहले फाइंड तो करते हैं डार्क गोस्ट रेड फेस को। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ठीक है। फिर वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं उन स्टोन्स के बीच में। मोंक बोलता है यहाँ पे नहीं है। जीनियान बोलती मैं फाइंड नहीं कर पा रही हूँ। बो वाली बोलती मुझे भी दिखा। डीमन बोलता है मैंने देख लिया, ये है वो, यहाँ पे इंडीड डार्क रेड गोस्ट फेस है पर ये छुप गया इस जाइंट स्टोन के। जीनियान बोलती है ठीक है वहाँ पे आएंगे तभी। तो वो जो लाइट होती है वो शूट हो रही होती है, फिर वो बच जाते हैं उस लाइट से और वो फिर से स्टोन मूव करने लग पड़ते हैं। डीमन बोलता है कि हमारा जो लक है वो वेल बेकार है, वो चला गया है। लुजंग सोच रहा होता है कि हर टाइम जब भी हम बहुत ज्यादा पास होते हैं उस डार्क रेड फेस को तो जो स्टोन्स है वो मूव करने लग पड़ते हैं और लाइट को मीट करते हैं। तो जब लाइट डिसअपियर होती है तो जो डार्क रेड गोस्ट फेस वाला स्टोन होता है वो दूसरे स्टोन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और यही साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। लुजंग बोलते मेरे पास आइडिया है, क्या किसी को ट्रैप सेट करने आते हैं। एसेसियन डीमन हेड बोलती हाँ मेरे को आते हैं। जो मेरी पर्पल थंडर बैम्बू वो पावरफुल है और वो एक्सप्लोर करती है, पर लुजंग बोलता है इससे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ स्टोन्स को डेटोनेट करेगा और जो स्टोन्स होंगे वो दूसरी तरफ को रोल हो जाएंगे। वो बो वाली मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि किस तरह के तुम्हें रून्स ट्रैप चाहिए, वैसे कि जो मतलब ग्रिड के ऊपर प्लेस हो सके और वही तभी ट्रिगर करें जब मतलब स्टोन जो होगा उसके ऊपर आएगा। और वैसे तुम मतलब डार्क रेड गोस्ट फेस को क्रश करने वाले हो। जीनियान बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ वैसा। फिर वो वर्ल्ड ट्री सील को यूज करती है और एक स्टोन को वेल ट्रैप बना देती है। वो फिर ऐसे बोल रही होती है कुछ अपने वर्ड्स को जिसकी वजह से जो ट्रैप रूइन होता है वहाँ पे कुछ ट्रीज जैसे अपेयर हो जाते हैं, वेल छोटी छोटी ब्रांचेस। वो मोंक बोलता है अगर ऐसी बात तो मैं भी कर सकता हूँ। वो अपने हाथ पे थंडर लाता है और आगे की तरफ करता है, वो एक ग्रिड को थंडर में कवर कर देता है, थंडर मार्क्स अपेयर हो जाते हैं उसमें। लुजंग बोलता है चलो तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ ट्रैप्स को, इससे हमारे पास अच्छा चांस होगा डार्क रेड गोस्ट फेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मोंक बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। लुजंग सोच रहा होता है कि पहले बुरी बात है कि ज्यादा मटेरियल्स नहीं है ड्रीम बैटलफील्ड में, वरना जो गोल्ड लाइंस होती है वो ज्यादा अच्छी होती है मतलब रूइंस को ले करने के लिए। फिर ऐसे ही जीनियान एक तरफ कर लेती है, फॉर्मेशन बना लेती है और मोंक एक तरफ बना लेता है। जीनियान बोलती है मैंने ऑलमोस्ट कर लिया अपने साइड, तुम्हारे क्या सीन है। मोंक बोलता है मैंने भी ऑलमोस्ट कर लिया है। फिर मोंक हैरानी से आगे की तरफ देखते हैं क्योंकि क्यूब जो होता है वो वेल रूइंस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। मोंक बड़े ज्यादा हैरान होता है, बोलता है ये क्या चीज है। लुजंग बोलता है क्या ये जो होल है ये अलो नहीं करता ट्रैप्स को यूज करने के लिए, ऐसा लग रहा है तो मैं वेल सबसे बेकार तरीके से ही करना पड़ेगा फोकस। जीनियान बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम जल्दी से फाइंड कर लेंगे तो हम बता देंगे और तुम जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देना। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग अपने बो को निकाल लेता है और अपने वेल वेपन को भी और एरो को भी। लुजंग फिर आगे की तरफ देख रहा होता है। लुजंग सोच रहा था जैसे ही मतलब गोस्ट फेस अपेयर होगा तो मैं इसे शूट कर दूंगा। वो फिर ऐसे बोल रहे थे सर मार्शल आर्टिस्ट की यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मोंक नोटिस कर लेता है उसको और बोलता है वहाँ पे है, और वो जो साइड है वो जल्दी से गायब होगी। लुजंग बोलता है नहीं। फिर लुजंग एक स्कल को लेता है और आगे की तरफ फेंक देता है। वो स्कल होता है वो उस फेस के नीचे आ जाता है और वो जो स्टोन होता है उसके ऊपर गिर जाता है। उस स्कल ने वो जो फेस होता है वो गिरने से रोका होता है, छोटी सी इंच का फर्क होता है। लुजंग हैरानी से देख रहा होता है उसकी तरफ। जीनियान बोलती है ध्यान से, जो बीम ऑफ लाइट है वो आ रही है। लुजंग नीचे झुक जाता है और बच जाता है। फिर लुजंग नीचे झुकते झुकते एरो को लोड करता है और आगे की तरफ उस गोस्ट फेस की तरफ शूट कर देता है। वो जो स्टोन होता है क्यूब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और पीसेस में शैटर हो जाता है। डीन बोलता है कि जो स्टोन था उसके पास लो ऑफ कैजुअलिटी थी, हेवनली डा उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, वो मेन सिटी वॉल्स की तरह इंडेस्ट्रक्टेबल था, तो ये ओवर हो गया क्या सच्ची मुच्ची। वो जो क्यूब्स होते हैं वैसे मूव करना बंद हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, शांति हो जाती है। जीनियान बोलती है तो बहुत अमेजिंग है। लुजंग फिर एक स्कल को पकड़ता और बोलता है कि वेल ये लक की था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो लिटिल स्कल्स हैं ये काम में आएंगे। वो जो लड़की बोलती है ऐसा लग रहा है कि हम लकी थे क्योंकि सिर्फ 2 ही गिरे हुए हैं, वहीं पे ड्रीम पॉइंट्स होते हैं ऐसे सर्कल में। जीनियान बोलती है कि वेल ये सब कुछ लियू टानजिंग की मदद से हुआ है, तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि लियू टानजिंग को आधे पॉइंट्स मिलेंगे इनके ड्रीम पॉइंट से और बाकी जो अदर हाफ है उसे हम डिवाइड करेंगे। मोंक बोलता है ठीक है। फिर वैसे होता है मतलब वो कर रहे होते हैं उन्हें एब्सॉर्ब। एसेसिन बोलती है कि यहाँ पे देखो ये डोर के ऊपर एक बड़ा सा रोक क्यों है। डीमन वहाँ दौड़ता दौड़ता आता और बोलता मैं आ रहा हूँ। फिर वो अपने दोनों हाथों को स्टोन के ऊपर लगाता
होता है और आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होता है। मार्शल आर्टिस्ट उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो जो स्टोन होता है वो मूव नहीं करता। जीनियन बोलते ये मॉन्क बोलता है ऑब्वियसली हमने हेवली डाउ को तोड़ दिया है तो ये क्यों नहीं मूव कर रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। डीमन बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ स्टोन को। तभी उस स्टोन में से कुछ ड्रीम पॉइंट्स निकलते हैं और डीमन उसे अब्सॉर्ब कर रहा होता है। डीमन बोलते है कैसे सकता है, ड्रीम पॉइंट्स इससे कैसे बाहर निकल रहे हैं और ये तो 4 लाख ड्रीम पॉइंट्स है। जीनियन बोलते अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो ये रिवॉर्ड होगा शायद ऑल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का, जो कि सभी के लिए अवेलेबल है। पर ऐसा लग रहा है कि जो रिवॉर्ड्स हैं ड्रीम पॉइंट्स के वो स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड है। ये जो स्टोन है तब टूट जाएगा जब सभी अपने रिवॉर्ड को रिसीव कर लेंगे। वो डीमन बोलते क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, ये काउंट नहीं हो जो मैंने अभी किए। फिर वो ऐसे पंचेस कर रहा होता है बट ड्रीम पॉइंट्स उसे नहीं मिलते हैं। बोलते ऐसे कैसे हो सकता है। वो बो वाली डीमन हेड बोलती है ऐसा लग रहा है कि सभी के पास एक ही चांस होगा। वेल बेचारा, चलो मैं ट्राई करती हूँ, तुम पीछे हट जाओ। फिर वो अपनी बो को लोड करती है। लुजिंग सोच रहा तो कोई एरो नहीं। जीनियन बोलती है कि ये मून ब्रेकिंग फ्लेम बो है जो कि 2100 रैंक पे है यूनिवर्स मायरेड स्पिरिट मॉन्यूमेंट में। ये फ्लेम्स को क्रिएट कर सकता है ऐसे एयर में ही। फिर वो उसे शूट करती है, एक फ्लेम जैसे आगे की तरफ मूव करती है। वो पॉइंट्स को अब्सॉर्ब करती है। उसे 2.8 मिलियन मिले होते हैं, 28 लाख। वो डीमन हैरान तो जोर से चिल्लाता है। वो बोलता है ऐसे तो मैं अपने रिग्रेट से मर जाऊंगा, मैंने क्या कर दिया। वो बाकी बोलते हैं कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। वो स्वॉर्ड स्पीड वाले मार्शल आर्टिस्ट को 13 लाख मिलते हैं, असैसिन को 26 लाख मिलते हैं, जीनियन को 32 लाख मिलते हैं। वेल डीमन की तो वेल जान निकलने वाली है इनको देख के। मॉन्क सिंपल अपने फिंगर से मारता है और उसे 39 लाख मिलते हैं। वेल डीमन खत्म ही है एक तरह से ये देख के, बेचारा। वेल काफी ज्यादा फनी इंसान है। सो गाइस एपिसोड नंबर 291 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।